पाक उर्दू के मुअज़्ज़िज़ अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मियां नवाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयान का तो आप सबको इल्म होगा। जनाब अहबाब, नवाज शरीफ की इस गद्दारी से मीर जाफ़र की गद्दारी की याद ताज़ा हो गई। तो आइए आज कुछ नज़र डालते हैं तारीख़ पर। बंगाल को अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में 1592 में मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर हुई तो कई सूबे आज़ाद हो गए, जिनमें बंगाल भी शामिल था। सिराजुल दौला 24 वर्ष की उम्र में अपने दादा अली बद्दी ख़ान के इंतकाल के बाद 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठे। इस दौर में अंग्रेज़ अपना असर रसूख बढ़ा रहे थे। तजारत की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के इक़्तिदार में रकम लगाने में मसरूफ़ थी। अव्वल तो अंग्रेज़ों ने नवाब की मंजूरी के बगैर अपने तजारती मराकज़ के इर्द गिर्द हिसार बना लिए थे। दोम, वो सिराजुल दौला के मुखालफिन की हमायत भी कर रहे थे। सोम, उन्होंने तजारती मराज से नाजायज़ फ़ायदे उठाना शुरू कर दिए थे, जिसके सबब नवाब ने हमला करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। क्लाइव ने जवाबी हमला करके कलकत्ता तो वापस ले लिया और उसके साथ ही नवाब दौला के साथ अमन मुआहदा भी किया, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने सिराजुल दौला से निजात हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। इस किस्म के फ़ैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए अंग्रेज़ हमेशा साजिश का सहारा लेते और दुश्मन के अहम कारिंदों को रिश्वत या इक़्तिदार का लालच देकर खरीद लेते थे। नवाब सिराजुल दौला का सबसे काबिल एतमाद आदमी मीर जाफ़र था, जो उसकी फ़ौज का सपहसालार भी था। अंग्रेज़ों ने उससे साज़बाज़ करके सिराजुल दौला के ख़िलाफ़ साजिश का जाल बिछा दिया और मीर जाफ़र को बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके खुफिया मुआहदे कर लिए। तयशुदा हिकमत अमली के तहत जंग प्लासी 1757 में हुई। अंग्रेज़ की फ़ौज 3000 पर मुश्तमिल थी और जबकि सिराजुल दौला के पास 50,000 फ़ौज का एक अजीम लश्कर था। 30 जून 1757 को प्लासी की इस जंग के दौरान मीर जाफ़र ने नवाब को दगा दिया और नवाब सिराजुल दौला से अलहदा हो गया। नतीजा के तौर पर नवाब सिराजुल दौला को शिकस्त हुई और वो अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन मीर जाफ़र के बेटे मीरान ने ताक़ुब करके सिराजुल दौला को कत्ल कर दिया। यूँ सिराजुल दौला की जगह मीर जाफ़र बंगाल का हाकिम तो बन गया, लेकिन अमली तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मुआहदों में जकड़ दिया गया कि अंग्रेज़ उस पर गालिब आ गए। मुख्तसर ये कि मुसलमानों का बंगाल में इक़्तिदार अरूज से पहले ही गुरूब हो चुका था। तो जनाब अहबाब, आपने देखा कि किस तरह मीर जाफ़र ने सिराजुल दौला के साथ गद्दारी की और आज एक बार फिर नवाज शरीफ के भेस में हमें फिर उसी गद्दार मीर जाफ़र का सामना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।